बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट कंजंक्शंस। अच्छा, कंजंक्शंस में क्या होता है? जब हम टू सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो हम यूज़ करते हैं एंड। टू सेंटेंसेस को जब मैच करते हैं, एक जैसे होते हैं, तो हम कहते हैं एंड। ही इज़ अ बॉय एंड ही इज़ अ स्टूडेंट ऑल्सो, ये भी हो गया। एंड बीच में यूज़ करके दो एक तरह के सेंटेंसेस। लेकिन अगर एक चीज़ हो रही है और हम रीज़न दे रहे हैं कि क्यों हो रही है, तो उसमें हम यूज़ करते हैं बट, नहीं, उसमें यूज़ करते हैं बिकॉज। जैसे हम कहते हैं बिकॉज कहाँ पे, यहाँ पे यूज़ हुआ है ये, सना कुड नॉट ड्रिंक द टी बिकॉज इट वॉज़ वेरी हॉट। अब हम रीज़न दे रहे हैं कि सना जो है वो चाय नहीं पी सकती बिकॉज द रीज़न इज़ कि टी ज़्यादा हॉट है। अच्छा, बिकॉज की जगह पे हम लोग बिकॉज की जगह पे फॉर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सना कुड नॉट ड्रिंक द टी फॉर इट वॉज़ वेरी हॉट। फॉर और बिकॉज इसके लिए यूज़ होता है। और जब हम बट यूज़ करते हैं तो उसमें क्या है, लुबना वॉज इल बट वॉन्टेड टू गो टू स्कूल। लेकिन फिर भी वो स्कूल जा रही है, तो इसका मतलब है उसमें हम यूज़ करेंगे बट शी इज़ वॉन्टिंग टू गो टू स्कूल। नाउ लेट्स स्टार्ट। कंजंक्शंस आर वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स विच जॉइन टू और मोर वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। ज्वाइन करता है टू और मोर ग्रुप्स या वर्ड्स को और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को। अली एंड रेहान आर ब्रदर्स। अली एंड रेहान आर ब्रदर्स। अब इन दोनों भाइयों के लिए हमने दरमियान में क्या लिख दिया, एंड। हैव योर डिनर एंड गो टू स्लीप। अब आपकी मामा आपको कहती है रात के वक़्त कि बेटा हैव योर डिनर, अपना खाना खाओ, एंड गो टू स्लीप। और हैव किसके लिए यूज़ होता है यहाँ पे? ईट के लिए। ईट योर डिनर या हैव योर डिनर, यानी वो मील टाइम पे, किसी टाइम पे भी आप कहते हो। यहाँ पे ये वाला हैव किसके लिए यूज़ हो रहा है? खाने के लिए। हैव योर डिनर एंड गो टू स्लीप। अब दोनों एक तरह के सेंटेंसेस है, इसलिए हमने एंड लगा दिया। लुबना विल वॉज इल, लुबना इल थी बट वॉन्टेड टू गो टू स्कूल, लेकिन उसने स्कूल जाना चाहती थी। अनलेस यू कीप स्टिल, अनलेस यू कीप स्टिल, जब तक आप आराम से नहीं बैठेंगे। स्टिल का मतलब होता है एक जगह पे। ये देखें, एक जगह पे आप खड़ा है, स्टिल होके खड़ा है। आप वैसे किसी को कह देते हो क्या स्टिल होके आप खड़े हो गए हैं, भाई आगे से हटें। तो स्टिल होके खड़े होने का मतलब है अनलेस यू कीप स्टिल, जब तक आप खड़े नहीं होंगे सही स्टिल होके, आई कैन नॉट टेक अ फोटोग्राफ। अब यहाँ पे अनलेस का आपको याद रखना चाहिए कि अनलेस के अंदर नो का वर्ड भी है। अनलेस के अंदर नो का वर्ड भी है कि जब तक ये नहीं होगा ऐसा नहीं होगा। जैसे आप कहते हो अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट गेट सक्सेस। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट गेट सक्सेस। अनलेस यहाँ पे जब तक के कोई काम नहीं करेंगे, आई कैन नॉट टेक अ फोटोग्राफ, यहाँ पे नहीं का लफ्ज़ भी बीच में है। रेन और शाइन, बारिश हो या धूप हो, आई शैल कम टू योर हाउस टुमारो। क्या कहा है? रेन और शाइन, आई शैल कम टू योर हाउस टुमारो। यहाँ पे और यूज़ हुआ है, ये भी एक कंजंक्शन है। इन दोनों चीज़ों में से जो भी होगा, आई शैल कम, मैं ज़रूर तुम्हारे घर आऊँगी। ओके। थीव्स कौन होते हैं? चोर। ब्रोक इन टू आवर हाउस, हमारे घर में घुस के। वाइल वी वर स्लीपिंग, जबकि हम सोए हुए थे। अब वाइल में हमने क्यों यूज़ किया है यहाँ पे वाइल? वाइल इसलिए यूज़ होता है जब एक काम हो रहा है और उसके दौरान में दूसरा काम हो रहा है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि वाइल। आप जैसे कहते हैं माई मामा इज़ बेकिंग अ केक वाइल माई फादर इज़ वॉशिंग द कार। माई सिस्टर इज़ रीडिंग वाइल माई ब्रदर इज़ डूइंग हिज होमवर्क। इस दौरान में, यानी ये दोनों चीज़ें हो रही हैं साइड बाय साइड, और उस वाइल का टाइम पीरियड ये है कि इस वक्त ये हो रहा है और यहाँ पे ये हो रहा है। जैसे थीव्स ब्रोक इनटू आवर हाउस, किस वक्त आए? वाइल, जबकि हम क्या कर रहे थे? उस वक्त स्लीप कर रहे थे। सना कुड नॉट ड्रिंक द टी
क्यों पी नहीं सकती? बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट। टॉम वॉज हैप्पी, यहाँ पे रीज़न बता रहा है हैप्पी था, क्यों? फॉर ही हैड गॉट वॉट ही वॉन्टेड, उसने वो ले लिया जो वो चाहता था, यानी उसने वो ख़रीद लिए, गॉट कर लिए। यहाँ पे गॉट का लफ्ज़ बाय करने के लिए भी आता है। आम सेंटेंसेस जब भी आप याद रखेंगे इनके कुछ सेंसेस होते हैं। हैव किसके लिए? खाने के लिए, और गॉट किसके लिए? लेकर देना या कुछ ख़रीदने के लिए भी यूज़ होता है। ओके, जैसे आप कहते हो माई मदर गॉट मी अ पेन, माई मदर गॉट मी अ वॉच, तो इसका मतलब मेरी मामा ने ख़रीद के दी। द कमल, इफ़ यू आंसर, नहीं यहाँ पे था, इफ़ यू आंसर ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली यू विल विन अ प्राइज। अगर, अब यहाँ पे इफ़ जो है वो कंजंक्शन है कि अगर आपने सारे आंसर्स दे दिए तो यू विल गेट अ वॉच। द ट्रेन वॉज लेट, ट्रेन लेट थी, सो वी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, तो इसकी वजह से क्या हुआ? सो वी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। दो टायर्ड, हालांकि यहाँ पे दो का मतलब क्या है? हालांकि क्या हुआ? टायर्ड, थकी हुई थी मुन्नीज़ा, डिसाइडेड टू फिनिश द वर्क बिफोर गोइंग टू बेड, लेकिन फिर भी वो बेड पे जाने से पहले उसने काम फिनिश करने का डिसाइड किया, फैसला किया। आसिम इज़ नॉट ओनली अ गुड स्टूडेंट बट ऑल्सो अ गुड सिंगर। नॉट ओनली यहाँ पे किसके लिए? नॉट ओनली है, याद रखिएगा कि ही इज़ नॉट ओनली अ गुड सिंगर, नॉट ओनली ना सिर्फ गुड सिंगर है, बट और क्या चीज़ है? बट ऑल्सो अ गुड, नॉट ओनली अ गुड स्टूडेंट बट ऑल्सो अ गुड स्टूडेंट। मैंने स्टूडेंट बाद में लिख दिया, कोई इशू नहीं है, दोनों को इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। बट ऑल्सो, तो इसमें अब नॉट ओनली बट ऑल्सो का क्या मतलब है? ना सिर्फ ये है बल्कि ये भी है। जैसे आप कहते हो ही इज़ नॉट ओनली अ गुड कुक बट ऑल्सो अ गुड ऑफिसर। ही इज़ नॉट ओनली अ गुड डांसर बट ऑल्सो अ गुड स्विमर। अब दो चीज़ें जब किसी के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं तो बट ऑल्सो साथ में यूज़ करके ये कंजंक्शन लगाते हैं बट ऑल्सो की। Asim, he had hardly sat down before the telephone started ringing. Before the telephone started ringing या when the telephone started ringing. He had hardly sat down. वो बमुश्किल बैठा था। यहाँ पे hardly का मतलब होता है, बमुश्किल का मतलब होता है मुश्किल से वो बैठा था, इतनी देर में फ़ोन आ गया या उसी दौरान में फ़ोन आ गया। Before the telephone started singing, यानी टेलीफोन रिंगिंग से पहले ही वो अभी बैठा ही था कि रिंग हुई। हार्डली हैड ही सैट डाउन, ही हैड हार्डली सैट डाउन, या फिर हार्डली हैड ही सैट डाउन बिफोर द टेलीफोन स्टार्टेड रिंगिंग। अब देखें दोनों तरह से ये सेंटेंस यूज़ हो सकता है, ही हैड हार्डली या हार्डली ही हैड ही सैट डाउन। ओके, ही हैड स्कार्सली, ये स्कार्सली और ये हार्डली इन दोनों के एक ही मतलब है, बमुश्किल। स्कार्सली बमुश्किल। He had scarcely sat down when the telephone started ringing. ये याद रखिएगा, scarcely had he sat down, और इसको इस तरीके से भी scarcely को पहले भी लिख सकते हैं। ओके, the telephone started ringing। तो ये दोनों सेंटेंसेस जिस तरह आपको बताया मैंने, scarcely SCARCE scarcely, और दूसरा है hardly, इन दोनों का मतलब है बमुश्किल। Scarcely had he sat down, hardly या scarcely had he sat down when the telephone started ringing. Okay, had he या scarcely he, ये देखें hardly had या फिर scarcely had या he had scarcely या he had hardly. Okay, scarcely had he sat down when the telephone started ringing. He had no sooner sat down, यहाँ तक इसको करें और इसको मेमोराइज भी कर लें। ओके